Welcome class 11th in today's history class. Students, as you know, in history we are learning chapter the Central Islamic Land, and in this chapter we have discussed मैनी टॉपिक्स। हमने इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा, जहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा, जिन्हें फाउंडर कहा जाता है इस्लाम रिलीजन का। उन्होंने किस तरह से ये सारी चीज़ें शुरू की, है ना। देन हमने पढ़ा कि आफ्टर हिज डेथ किस जो भी मतलब कोई भी, क्योंकि क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं था प्रॉफिट मोहम्मद का कि उनके बाद कौन होगा जो गाइड करेगा पूरे इस्लाम कम्युनिटी को, उम्मा के मेंबर्स को। तो वहाँ पर खलीफास अपॉइंट किए गए। 4 ऐसे क्लोज़ मेंबर्स थे जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के बहुत क्लोज़ थे। उन लोगों ने बारी बारी से रूलिंग किया और अपने अकॉर्डिंग जो इनके मेन एम्स थे उनको ध्यान में रखते हुए सारा रूलिंग सिस्टम अपनाया। फिर बाद में हम देखते हैं कि ये जो सिस्टम था, जहाँ पर लोग अपनी एबिलिटी, अपनी क्वालिटी या जो प्रॉफिट मोहम्मद के क्लोजनेस होने की वजह से या इस्लाम धर्म के नॉलेज होने के बेसिस पे इनको खलीफास को अपॉइंट किया जाता था, वो यहाँ पर चेंज हो जाता है ना। और बाद में यहाँ पर डायनेस्टी वाइज रूलिंग सिस्टम शुरू हो जाता है, मोनार्की सिस्टम शुरू हो जाता है, जहाँ पर उम्मयाद डायनेस्टी सबसे पहले रूल करती है, जिसके पास बहुत सारे कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट से बहुत सारे उसके वीकनेसेस थे, जिनकी वजह से उनको भी रिमूव किया जाता है और अब्बासिद रेवोल्यूशन होता है और अब्बासिद डायनेस्टी यहाँ पर रूल करना शुरू करती है ना। तो इतना सब कुछ हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि अब्बासिद डायनेस्टी जब यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाती है, रूल करना शुरू कर देती है, तो बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस पूरे एम्पायर को या इस पूरे इस्लामिक हिस्ट्री को चेंज करती है। कैसे? क्योंकि ये एक बहुत लार्ज एरिया हो चुका था, है ना। अब चाहे वो अब्बासिड डायनेस्टी रही हो, चाहे उम्मयाद रहे हों, चाहे खलीफाज रहे हों, 4 मेन खलीफाज रहे हों, सबका मेन उद्देश्य क्या था रूल करने के पीछे का? उनका मेन जो एम था वो ये था, 2 एम्स थे उनके पास। पहला ये था कि किस तरह से ज़्यादा लोगों को इस्लाम बना दिया जाए, है ना। और सेकंड उनका ये था एम कि अपनी जो ज़रूरतें हैं, हमारी इस्लामिक कम्युनिटी की जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट हैं, उन सबको पूरा करने के लिए हम रिसोर्सेज कैसे कलेक्ट करें, है ना। तो इसके लिए इन लोगों ने एरियाज़ को कैप्चरिंग करने का वो किया, ट्रिक लिया, है ना। जो आसपास के एरियाज़ थे, जो प्रॉस्पेरियस एरियाज़ थे, उनको कैप्चर करना शुरू किया। जैसे क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके अंडर में आ जाएंगे, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इनके अंडर में आ जाएगी, फिर उनको वो कन्वर्ट करके इस्लाम बना देंगे। और साथ ही साथ पर जो आसपास के एरियाज़ को जिनको वो कैप्चर कर रहे हैं वो प्रॉस्पेरियस होंगे, है ना। तो वहाँ पे जो भी रिच रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो इनके अंडर में आ जाएगा और फिर उसको यूज़ करके ये अपना सारा जो भी ज़रूरतें हैं लोगों की, उन सब चीज़ों को वो पूरा कर सकेंगे, है ना। तो ये इसके लिए उन्होंने आसपास के एरियाज़ को कैप्चर करना ही सही समझा। तो चाहे वो अब्बासिद हों, उम्मयाद हो या 4 खलीफाज हों, सब ने इस चीज़ को किया, जिसका रिज़ल्ट होता है कि अब जो अब्बासिद के टाइम पर आते आते जो इस्लाम पॉपुलेशन थी या उस पूरे एरिया की पॉपुलेशन थी अरब के, उनके अंडर में जो एरियाज़ थे वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, ठीक है। और ज़्यादा होने की वजह से क्या था कि अब बहुत, और ऊपर से यहाँ पर डाइवर्सिटी भी आ चुकी थी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो क्रिश्चियंस थे, है ना। बहुत जो आसपास के एरिया थे, क्योंकि उस टाइम पर मेन रिलीजन जो था वो क्रिश्चियनिटी था, तो बहुत से क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी अब इनके साथ इंक्लूड हो चुके हैं, है ना। और उसके बाद इस्लाम तो इनके उम्मास के जो मेंबर्स थे वो थे ही थे। तो इन सब चीज़ लोगों को एक साथ कंट्रोल कर पाना अब्बासिद्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था। अब बहुत से प्लेसेस ऐसे थे जो उनके कैपिटल सिटी बगदाद से बहुत दूर था और बहुत ज़्यादा आउटर में था, तो वहाँ तक इनके क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं पहुँचते थे। वहाँ पर इनका एक डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। ठीक ढंग से जो अब्बासिद रूलर्स थे वो उसको रूल नहीं कर पा रहे थे, ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। लोग खुद अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद ही एक्टिव हो जाते हैं और स्टैंड करने लगते हैं, और जिसके वजह से वहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स बनना शुरू हो जाते हैं बहुत से एरियाज़ में, और वही ग्रुप्स बड़े होकर एक किंगडम की तरह क्रिएट हो जाते हैं, जहाँ पर एक कोई पर्सन जो वहाँ पर पावरफुल पर्सन है उस ग्रुप का, वो रूल करना शुरू कर देता है और इंस्ट्रक्शन देना, एडमिनिस्ट्रेट करना अपने ग्रुप को
शुरू करता है ना। तो क्योंकि अब्बासिड्स के वीकनेसेस की वजह से, पूरा ठीक तरह से कंट्रोल ना होने की वजह से, ये जो पूरा एक एरिया था वो छोटे छोटे डायनेस्टीज़ में बट चुका था, डिवाइड हो चुका था, और अब हर डायनेस्टी का जो रूलर होता था वो सुल्तान हो गया। ठीक है, अभी क्या था कि पूरे एक लार्ज एरिया के लोगों के लिए एक रूलर था जिसको खलीफा कहा जाएगा। यही यही चल रहा था ना अभी तक। लेकिन अब वो पूरा एरिया क्योंकि छोटे छोटे किंगडम्स में बट गया है और हर किंगडम का एक रूलर हो चुका है, उसको सुल्तान नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर ली है। अब क्या होता है कि अब ये होता है कि क्योंकि इनके पास जो पॉपुलेशन आ चुकी है वो क्रिश्चियंस और इस्लाम दोनों मिक्स्ड हो चुकी है ना। अब एक ग्रुप जो कि इस्लाम, जो कि इस अपने धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा सजग है, बहुत ज़्यादा अवेयर है और लोगों को जोड़ने के प्रयत्न करता रहता है ना, वो कोशिश करता रहता है, ट्राई करता रहता है कि किस तरह से लोगों को जोड़ा जाए, है ना। और उसी टाइम पर वहाँ पर क्रिश्चियंस हैं। अब क्रिश्चियंस को ये फोर्सफुली इस्लाम में भी कन्वर्ट कराने की कई बार कोशिश करते हैं, बार बार कहते हैं कि तुम भी इस्लाम बन जाओ, तुम भी इस्लाम बन जाओ, जिससे जो ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को बहुत अच्छे से मानते थे, उनका बिलीफ सिस्टम में क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छे से समाई हुई थी, तो वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, है ना, जिसकी वजह से रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट हो रहा था। ठीक, तो और ऊपर से यहाँ का रूलर जो था वो मुस्लिम था, जो कहीं ना कहीं दो तरह के व्यूज़ देख करता था, है ना, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन भी क्रिएट होती थी क्रिश्चियन लोगों के बीच और इस्लाम लोगों के बीच में। तो लोग असंतुष्ट थे, जो क्रिश्चियंस थे वो डिससेटिस्फाइड थे, जिसके वजह से अब इस्लाम और क्रिश्चियंस के बीच लड़ाई का दौर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यही हम पढ़ेंगे हमारे आज के टॉपिक में, द क्रूसेड्स में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं द क्रूसेड्स। इस टाइम पर जो मेडिवल इस्लामिक सोसाइटीज़ थी वो कैसी थी, ये दो इनके पास एक बुक थी जिसका नाम था अहल अल किताब, जिसमें लिखा गया था किनके बारे में, क्रिश्चियंस लोगों के बारे में बताया गया था कि जो भी अच्छाई बुराई जो भी उनको क्रिश्चियंस के बारे में बतानी थी वो इस बुक के अंदर लिखी गई थी। जबकि उनकी जो खुद की का जो धर्मशास्त्र था उसका नाम था द न्यू टेस्टामेंट ऑफ इंजिल। ठीक है, अब इस टाइम पर बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसे थे जो आउटसाइडर थे, जो अभी इनके एरियाज़ में नहीं आए थे, जो इनके एरियाज़ में इनके कंट्रोल में आ चुके थे वो तो अभी इनके अंडर में ही थे। ठीक, बहुत से एरियाज़ ऐसे थे जो इनसे इन्होंने कैप्चर नहीं किया था, वहाँ पर भी क्रिश्चियंस लोग थे। अब ऐसे क्रिश्चियंस सेफ़ माने जाते थे जो कि इस्लामिक स्टेट के अंदर किसी भी तरह के ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं, किसी भी तरह का पिलग्रिम करने आए हैं, किसी के भी एम्बेसडर बन के, दूत बन के आए हुए हैं, या ट्रैवलर्स बन के जो आए हुए लोग होते थे, वो लोग थोड़ा सा सेफ़ माने जाते थे। ठीक है, जो क्रिश्चियंस थे, इनके अलावा जो क्रिश्चियंस यहाँ पर रहने वाले थे वो इनसिक्योर फील करते थे, वो बहुत डरे हुए, अनसेफ से फील करते थे, क्योंकि यहाँ पर उनको लगता था कि रूलर भी इस्लाम है और यहाँ पर का रूल ही है कि लोगों को ज़बरदस्ती करके इस्लाम में कन्वर्ट करा देना है। तो लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो इनसिक्योर फील करते थे। केवल और केवल आसपास के वो ही क्रिश्चियन खुद को सेफ़ और सिक्योर्ड फील कर रहे थे, जो या तो ट्रेडिंग के पर्पज़ से एम्बेसडर होकर ट्रैवलिंग करने या पिलग्रिमेज करने के लिए आया कर रहे थे इस्लामिक स्टेट्स में, सिर्फ वो ही सेफ़ महसूस करते थे। तो इस टाइम पर क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियंस और इस्लाम के बीच में जो एक रिलेशन था वो बहुत ही डरा हुआ सा रिलेशन था और बहुत ही इनसिक्योर रिलेशन था। लेकिन फिर भी अभी सब कुछ चल ही रहा था, किसी भी तरह का कोई भी विरोध नहीं हो रहा है। विरोध होना कब शुरू होता है, जबकि एक बहुत ही होली लैंड है पैलेस्टीन का जिसका नाम है जेरूसलम, और ये जेरूसलम जो है वो क्रिश्चियंस के धर्म से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। उनके अकॉर्डिंग माना जाता है कि उनके जो गॉड के पुत्र थे, जो सन हैं गॉड के, मैसेंजर हैं गॉड के, जीसस, उनको इसी प्लेस पर क्रूसीफिक्शन किया गया था, यानी क्रूस पे लगाया गया था, और वो प्लेस उनके लिए बहुत ही पवित्र और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है ना। और वहाँ पर जैसे होता है नहीं कि किसी भी रिलीजन में का जो गॉड होगा, जो भी गॉड या गॉडेस हैं, वो
देवी देवता के से जुड़े हुए जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है उस धर्म के लोगों के द्वारा, है ना। तो वैसे ही जेरूसलम प्लेस जो है वो क्रिश्चियंस लोगों ने उन्हें उसे बहुत इम्पोर्टेंस दे रखा था। लेकिन क्योंकि इस्लाम लोगों का क्या रूल था, ये टाइम टू टाइम एक ना एक एरियाज़ को कैप्चर करने में लगे हुए थे, है ना। और जब इन्होंने ये पवित्र प्लेस, इनका इम्पोर्टेंट प्लेस जेरूसलम कैप्चर कर लिया अरब के लोगों ने 638 में, तो अब क्रिश्चियन लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्हें ये लगा कि ये तो हमारा पवित्र प्लेस, यही तो हमारा इम्पोर्टेंट प्लेस है, हमारी तो रिलीजन की आइडेंटिटी ही चली गई, है ना। और ये विरोध जो था वो आगे चल के बहुत बड़े रूप में देखने को मिलता है। इस टाइम पर जो एक शत्रुता थी, जो हॉस्टैलिटी थी मुस्लिम्स को लेकर, वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है 11th सेंचुरी के टाइम पर। अभी क्या था, अभी बहुत सारे दूसरे रिलीजन्स भी थे जो कि कम क्वांटिटी में, कम पॉपुलेशन में ऐसे लोग थे, जैसे नॉर्मन्स थे, हंगेरियंस थे और स्लैव्स थे। इन लोगों ने क्या किया, ये लोग धीरे धीरे करके क्रिश्चियनिटी में आ गए, इन लोगों ने खुद को क्रिश्चियन बना लिया, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए, है ना। तो अब ये सारे लोग जब क्रिश्चियन हो गए तो ये इन सब लोगों के लिए केवल एक ही एनिमी बच जाता है, एक ही दुश्मन बच जाता है, और वो है मुस्लिम, है ना। अभी तक क्या था कि सब एक दूसरे के साथ लड़ सकते थे, लेकिन जब ये सारी कम्युनिटीज़, ये सारे रिलीजन के लोग भी क्रिश्चियन बन जाते हैं, तो अब क्रिश्चियंस का अमाउंट ज़्यादा हो जा रहा है। और अब ये आपस में ना लड़ के अब किससे लड़ेंगे, केवल इस्लाम से, क्योंकि अब केवल दो ही धर्म यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, एक है इस्लाम और दूसरा है क्रिश्चियन, है ना। तो इस टाइम पर 11th सेंचुरी के टाइम पर बहुत ज़्यादा दुश्मनी देखने को मिली क्रिश्चियनडम एंड इस्लामिक वर्ल्ड के बीच में। अब जो क्रिश्चियंस लोग थे, जहाँ पर क्लर्जी वो लोग जो कि चर्च से रिलेटेड लोग थे, जो कि फादर वगैरह थे, जो गॉड का वर्क कर रहे हैं, है ना। तो क्लर्जी और वॉरियर क्लास जो कि आर्मी वगैरह, इन दो मेन ग्रुप्स ने मिलकर बहुत सारा एफर्ट किया कि किस तरह से जो क्रिश्चियंस थे उनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी जाए, और किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ करने के साथ, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ किन बेसिस पे हो सकता था, एग्रीकल्चर और ट्रेडिंग के थ्रू हो सकता था, उसको बढ़ावा दिया जाए। और उसके साथ साथ मिलिट्री को आगे रखते हुए किस तरह से सारी चीज़ों को वापस ले लिया जाए, मेंटेन कर लिया जाए, और अपने रिलीजन की एक आइडेंटिटी बनाई जा सके। और इस चीज़ के लिए उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम रखा द पीस ऑफ गॉड मूवमेंट, है ना। और इसके थ्रू इन लोगों ने अपने जो इच्छाएं थी, जो इनकी भी एस्पिरेशंस थी, और जो भी डिज़ायर्स थे इनके अपने धर्म को लेकर, उसके लिए बहुत सारा काम किया। अब ये पीस ऑफ गॉड मूवमेंट शुरू की गई, और मना किया गया मिलिट्री लोगों को कि वो वायलेंस तो फैलाएंगे, लेकिन उन जगहों पर वायलेंस नहीं फैलाएंगे जहाँ पर, जो कि वर्शिप प्लेसेस के पास होगा, यानी चर्चेस के पास का एरिया, कुछ ऐसे जगह जहाँ पर चर्च कैलेंडर या हमारे क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनसे दूर रहेंगे हम, जो भी वायलेंस होगा। इनके अलावा कुछ वल्नरेबल सोशल ग्रुप्स जैसे चर्चमैन और कॉमन पीपल हैं, उनको छोड़कर, है ना, बाकी सारे एरियाज़ में अब वायलेंस फैलाने का काम करना शुरू किया। किन लोगों ने, क्रिश्चियंस लोगों ने, उन, है ना। क्यों, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ रिलीजन की आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, वापस से खुद को इम्पोर्टेंस देने के लिए, है ना। तो ये जो पीस ऑफ गॉड मूवमेंट चल रहा है, ये बहुत तेज़ी के साथ, बहुत ही एग्रेसिवनेस के साथ चल रहा है, बहुत सारे जगहों पर चल रहा है। और किन के लिए चल रहा है, ये एनिमीज़ ऑफ गॉड्स यानी मुस्लिम्स के लिए शुरू की जा रही है, ठीक है। तो हम अब ये कहते हैं कि वो क्रिश्चियन सोसाइटी जो कि अभी तक शांत बैठी हुई थी, धीरे धीरे अब वो क्या हो रही है, वो एग्रेसिव हो रही है, और पीस ऑफ गॉड मूवमेंट के थ्रू वो अपने एनिमीज़ इस्लाम के लिए, मुस्लिम्स के लिए के अगेंस्ट खड़ी हुई दिखाई देती है। इसी टाइम पर 1092 पे जो हमारा सल्जुक सुल्तान था, जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी था, सल्जुक सुल्तान जो कि बगदाद का सुल्तान था, इसके राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। ये इनका जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे घटना शुरू कर देता है, वीक हो जाता है।
उनके डेथ के बाद। और इसी टाइम पर जो बाइजेंटाइन एम्पायर का रूलर था एलेक्सस वन, उसको एक चांस मिल जाता है कि वो बगदाद की वीकनेसेस को देखते हुए उसको एक चांस मिल जाता है कि वो बगदाद पर अटैक करे और बगदाद के साथ जुड़े हुए जो एरियाज़ थे जैसे एशिया माइनर और नॉर्दर्न सीरिया उसको जीत ले और अपने कब्ज़े में कर ले, है ना। और ये सारी चीज़ें वो करना चाह रहा था। अब इसी टाइम पर पोप, जो कि उन्होंने क्या किया, पोप जिनका नाम था अर्बन सेकंड, उन्होंने क्या किया, उन्हें भी लगा कि ये तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं कि वो जो मुस्लिम इस्लाम रीजन है वहाँ पर हम क्या करेंगे, अटैक करेंगे मिलकर, किसके साथ मिलकर, बाइजेंटाइन एम्पायर के साथ मिलकर, ठीक है। और उनके साथ एलेक्सियस वन के साथ मिलकर हम अटैक करेंगे और अटैक करके वापस से अपने जो हमारा होली लैंड है जेरूसलम, जो कि अभी इन लोगों ने अपने अंदर इंक्लूड कर लिया, अपने एरिया के अंदर इंक्लूड कर लिया, उसको वापस ले लेंगे अपने होली लैंड को, ठीक है। तो 1095 से लेकर 1295 तक के बीच में लगातार बहुत सारे प्लानिंग किए गए, मुस्लिम सिटीज़ में बहुत सारे अटैक किए गए, बहुत से कोस्टल प्लेन्स में, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एरियाज़ में, और दूसरे इलाकों में क्या किया गया, ये जो पोप थे अर्बन सेकंड, इनके द्वारा क्रिश्चियन लोगों को क्रूस डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्रूस समझ सकते हो ना, एक क्रॉस की तरह प्लस का साइन जिस पे, जो कि क्रिश्चियंस का एक बहुत ही सैक्रेड सिंबल है ना, बहुत ही पवित्र सिंबल, बहुत ही होली सिंबल माना जाता है क्रूस। तो वो चीज़ें बांटी गई है ना, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और इसके साथ ही वो सारे लोग जिन लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना था, जिन लोगों को आर्मीज़ के साथ फाइट करना था, जिन लोगों को एलेक्सियस वन और पोप जो अर्बन सेकंड थे उनके कहे हुई बातों को फॉलो करते हुए इस्लामों के अगेंस्ट, इस्लाम्स के अगेंस्ट काम करना था, उन सब लोगों को वो सारे क्रूस डिस्ट्रीब्यूट किए गए, है ना। और फिर ये सारे लोग क्या कहलाने लगे, ये सारे लोग क्रूसेड्स कहलाने लगे, क्योंकि क्रूस के साथ ही वर्ड मिला हुआ है क्रूसेड्स, ठीक है। तो ये ग्रुप जो कि क्रिश्चियन ग्रुप था, जो कि अब बिल्कुल तैयार था इस्लाम के अगेंस्ट, मुस्लिम्स के अगेंस्ट, जिनको क्रूसेड्स कहा जा रहा है। अब इन क्रूसेडर्स ने, जो क्रूसेडर्स थे क्रिश्चियन लोग, इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, इन लोगों ने वॉर करना शुरू किया अगेंस्ट इस्लाम। कैसे किया गया, सबसे पहला जो फर्स्ट क्रूसेड ने अटैक किया, वॉर किया, वो था 1098-99 के बीच में, जहाँ पर फ्रांस और इटली के सोल्जर्स ने अटैक किया था। और अटैक करने के बाद इस्लामिक रीजन था जो एंटियोक, जो कि सीरिया का पार्ट है, और जेरूसलम जो कि अभी हाल में ही इन लोगों ने जीता हुआ था, उसको भी कैप्चर कर लिया वापस से, और वो क्रिश्चियंस के अंडर में फिर से आ गया, है ना, जेरूसलम। और एंटियोक जो सीरिया का प्लेस था, वो भी इनके साथ साथ में जीत लिया गया, है ना। तो ये जो विक्ट्री इनको मिली थी फर्स्ट क्रूसेड की, वो किस चीज़ के थ्रू मिली थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्लॉटरिंग करा था। मुस्लिम्स और ज्यूज़ लोग थे जो, जिन लोगों ने भी इनका विरोध किया था और जो इनके शत्रु माने जा रहे थे, है ना, जो भी इनके एनिमीज़ माने जा रहे थे, उन लोगों को इन लोगों ने क्या किया, सीधा सीधा वध कर दिया। स्लॉटिंग का मतलब होता है डायरेक्टली मार देना, तो मार दिया गया, ठीक है। और मार के उन एरियाज़ को कैप्चर कर लिया गया, जो इनको मेन एरियाज़ चाहिए था, जेरूसलम वो भी, और साथ में सीरिया के एंटियोक को भी। अब ये जो मुस्लिम क्रॉनिकल्स हम लोगों को मिले हैं, बहुत सारे मुस्लिम बुक्स मिले हैं, उसमें इन लोगों को जो आउटसाइडर्स की तरह आए और आकर अटैक करा, और ये मेन रीजन्स को जीत कर वापस चले गए। इन लोगों को जो इस्लामिक बुक्स हैं, जो क्रिश्चियन बुक हैं, उनमें भी इफ्रिंजीज़ नाम से या फिर फिरंगी नाम से बताया गया है, और इसको फ्रैंकिश इन्वेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये लोगों ने क्या किया, जो फ्रैंकिश लोग हैं, या फिर जिनको हम क्रूसेड्स कह रहे हैं, या जिनको हम फिरंगी भी कह सकते हैं, ऐसे लोगों ने एक लार्ज पार्ट को जीतना शुरू कर लिया। और इस्लाम लोगों का जो इतना ज़्यादा वास्ट पूरा एरिया, वास्ट टेरिटरी इन लोगों ने कैप्चर करके रखा था, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट क्रूसेड हुई वो सक्सेसफुली हुई और क्रिश्चियंस यहाँ पर जीत गए।
तो अब ये सारी चीज़ें जीत चुके हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो आउटरीमर थे, आउटरीमर का मतलब आउटरीमर एक प्लेस है, ठीक है, जो कि लैंड ओवरसीज़ का पार्ट माना जाता है, जहाँ पर अभी क्रिश्चियंस की अथॉरिटी हो चुकी है। तो वहाँ के लोगों को हम आउटरीमर्स वर्ड से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करता है, अब कुछ समय तक तो ये लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर अब हमारे जो तुर्क्स लोग थे, तुर्क्स कौन थे, हमारे इस्लामिक जो एरियाज़ थे वहाँ का एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ा ना, जो तुर्क्स लोगों ने जीत लिया था, जहाँ पर महमूद ऑफ गज़नी का के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये सारे जो तुर्क्स लोग थे, इन लोगों ने अब क्या करना शुरू किया, इन लोगों ने कुछ एरियाज़ थे जिनको कैप्चर करा, जैसे एडेसा जो 1144 में कैप्चर कर दिया गया, और ये क्रिश्चियन का प्लेस था, ठीक है, क्रिश्चियनिटी यहाँ पर फॉलो करी जाती थी। इसके बाद क्या होता है कि वो जो हमारे पोप थे, जिन्होंने फर्स्ट क्रूसेड अनाउंस किया था और पहला युद्ध शुरू किया था, है ना, उन्होंने ही अब सेकंड क्रूसेड के लिए इनवाइट किया लोगों को और कहा कि अब हम लोग दोबारा क्रूसेड करेंगे, दोबारा युद्ध करेंगे, धर्म युद्ध करेंगे। क्रूसेड वर्ड की एक और मीनिंग है जिसका मतलब होता है धर्म युद्ध, यानी धर्म के लिए युद्ध हो रहा है जो, ठीक है। तो अब सेकंड क्रूसेड या सेकंड धर्म युद्ध के लिए अब शुरू करने की बात की जाती है, जहाँ पर कंबाइंडली जर्मन और फ्रेंच आर्मी आती है। और यहाँ से आने के बाद इन लोगों ने एक अटैम्प्ट किया टू कैप्चर डमास्कस। डमास्कस एक प्लेस था जिसके बारे में बहुत बार हम लोगों ने चैप्टर्स में डिस्कस किया है ना। उसको जीतने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए ये सेना आगे बढ़ती है, लेकिन होता क्या है कि ये यहाँ पर डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं, और दोबारा जो दूसरा हमारा सेकंड क्रूसेड होता है, वहाँ पर क्रिश्चियंस यानी हमारे क्रूसेडर्स हार जाते हैं और उन्हें वापस अपने होम रिटर्न होना पड़ता है। तो जिसके वजह से यहाँ पर एक ग्रेजुअल इरोजन देखने को मिलता है, किस चीज़ में, आउटरीमर यानी ये क्रिश्चियंस लोग जो कि अभी अभी जीते हुए थे, इनके स्ट्रेंथ में। सेकंड क्रूसेडर्स के हार जाने के बाद एक पर्सन जिनका नाम था सलाह अल दीन या सलादीन नाम से भी हम उनको जानते हैं, इन्होंने एक लार्ज एम्पायर की स्थापना उस टाइम पर करी हुई थी, जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ था इजिप्टो सीरियन एम्पायर, जो कि इजिप्ट और सीरिया के बड़े पार्ट को कवर कर रहा था, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने भी एक युद्ध शुरू किया, और ये जो इस्लामिक युद्ध की शुरुआत हुई थी उसको उन्होंने जिहाद नाम दिया। जिहाद का मतलब होली वॉर था, ठीक है। अब जैसे क्रिश्चियंस ने क्या नाम दिया, इसे क्रूसेड्स नाम दिया, वैसे इस्लामिक लोगों ने इसे जिहाद नाम दिया, और दोनों का ही एम क्या था, अपने अपने रिलीजन को बढ़ाना और उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जो हमारे सलादीन थे, इन्होंने जेरूसलम को वापस रीगेन कर लिया 1187 में क्रिश्चियंस को हराकर, ठीक। तो वो जेरूसलम जो कि फर्स्ट क्रूसेड में जीत लिया गया था, क्रिश्चियंस ने जीत लिया था, वो वापस अब इस्लाम के अंडर में आ जाता है, मुस्लिम्स के अंडर में आ जाता है। और सलाह अल दीन अब वहाँ के को रूल करना, वहाँ को भी रूल करना शुरू कर देते हैं, अपने एक लार्ज एम्पायर जो इजिप्टो सीरियन एम्पायर है उसका पार्ट मानते हुए उसको भी रूल करना शुरू कर देते हैं। तो ये वाला जो पार्ट था, हमारा नया पार्ट जो आया जेरूसलम का, जहाँ पर क्रिश्चियंस रह रहे हैं, उन क्रिश्चियन पॉपुलेशन के साथ जो सलाह अल दीन थे, सलादीन, इन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा कुछ नहीं किया, ठीक है। इनका जो वो था व्यवहार था, वो बहुत ही दयालु टाइप का था, ये बहुत ही ह्यूमेन थे, पर्सन थे, और इन्होंने क्रिश्चियंस के साथ बहुत बुरा कुछ नहीं किया। तो इन्होंने उनको बल्कि थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी दिया, और उनका कहना था कि ठीक है, अगर ये क्रिश्चियंस हैं और क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करना चाहते हैं तो वो उसी के साथ रहें, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने थोड़ी सी छूट उनके टाइम पीरियड में देखने को मिली जेरूसलम में, जो कि इससे पहले तक पूरी तरीके से कन्वर्ट करने की बात की जा रही थी जेरूसलम के पॉपुलेशन को, लेकिन सलादीन ने इसको 100% कन्वर्जन में ना जाकर उन्होंने थोड़ी छूट दी वहाँ के क्रिश्चियन पॉपुलेशन को। जबकि उन्होंने बहुत सारे और दूसरे काम किए, जैसे उन्होंने बहुत सारे जो प्लेसेस थे उसको, जेरूसलम के प्लेसेस थे उसको उन्होंने मुस्लिम सिटी बना दिया बाद में।
और बहुत सारे जो चर्चेस थे उनको तोड़कर वहाँ पर मॉस्क्यूज़ बनवा दिए। ठीक है, तो ये काम उन्होंने किया, पर पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़ोर्स नहीं किया कि वो किसी भी तरह से कन्वर्ज़न करें, किसी भी तरह से चेंजेस लाएँ, ठीक है? लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ से पता चलता है कि वो अभी भी ज़्यादा सपोर्ट इस्लाम को ही कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने मॉस्क्यूज़ बनवा दिए चर्चेस को तोड़कर। और लेकिन फिर धीरे-धीरे जेरूसलम भी एक मुस्लिम सिटी की तरह जाने लगा इतने सारे चेंजेस के बाद। अब ये यरूशलेम फिर से एक इस्लामिक सिटी बन गया, है ना? जिसके बाद क्या होता है कि अब थर्ड क्रूसेड को शुरू किया जाता है 1189 में, जहाँ पर फिर से एक क्रूसेड आता है, फिर से एक धर्म युद्ध होता है। और यहाँ पर जो क्रिश्चियंस थे उन लोगों ने कुछ एरियाज़ को जीत लिया, जैसे कुछ कोस्टल टाउन्स थे जो पैलेस्टीन के थे, उनको इन्होंने जीत लिया। और इनको एक मौका यहाँ पर ये भी मिल जाता है कि वो जेरूसलम में जो क्रिश्चियंस थे वो पिलग्रिम्स करने, मतलब तो जैसे पूजा पाठ के लिए हम लोग धार्मिक यात्रा करते हैं ना, उस चीज़ के लिए अलाउ कर दिया जाता है कि जेरूसलम वो आ सकते हैं और अपना एक यात्रा के थ्रू जो भी उनका अपने गॉड को समर्पण करना है, अपने गॉड को जिस भी तरीके से वर्शिप करना है जीसस को, वो करके जा सकते हैं। ठीक। फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि एक ऐसा टाइम भी आ जाता है कि जिस टाइम पर अब लोग मिलिट्री इंटरेस्ट को बंद कर देते हैं, और जो युद्ध हो रहे थे, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको बंद कर देते हैं। धीरे-धीरे कम हो जाता है, अचानक से नहीं बंद होता, वो धीरे-धीरे कम हो जाता है। अब लोग क्या करना शुरू करते हैं कि इंटरनल पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। तो वो जो एरियाज़ क्रिश्चियंस के अंडर में थे, वहाँ पर क्रिश्चियंस अपने कल्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए और अपने एरियाज़ के पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए वर्क करना शुरू करते हैं। और सेम इस्लाम भी इसी तरह से करना शुरू करता है। लेकिन लास्ट का सीन यही था कि जो पिलग्रिमेज टाउन था हमारा क्रिश्चियंस का, जो उनके गॉड से रिलेटेड में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस था यरूशलेम, वो इस्लाम के अंडर में ही रह जाता है, मुस्लिम्स के अंडर में ही रह जाता है। ठीक है, तो अब जो जहाँ पर था वहीं से ही अपने पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए वर्क करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से वो जो लगातार क्रूसेड्स होना या लगातार जो धर्म युद्ध हो रहे थे, वो चीज़ें बंद हो जाती हैं और थोड़ी सी पीस देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो क्रूसेड्स थे, इनसे हम लोगों ने क्या क्या सीखा, या क्रूसेडर जो धर्मयुद्ध हुए हैं उससे क्या उसका परिणाम आता है, क्या रिज़ल्ट हुआ, किस तरह के चेंजेस लाता है ये हिस्ट्री में। सबसे पहला चेंज ये लाता है कि यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं मुस्लिम रिलेशन के साथ। सबसे पहला तो ये देखने को मिलता है कि एक हार्शर एटीट्यूड देखने को मिलता है मुस्लिम्स स्टेट्स का टुवर्ड क्रिश्चियन सब्जेक्ट्स, है ना? जहाँ पर देखते हैं कि हम मुस्लिम लोग जो थे वो बहुत बुरी तरीके से क्रिश्चियंस के साथ ट्रीट कर रहे थे, है ना? तो एक बहुत ही हार्शर एटीट्यूड देखने को मिला। सेकंड, इसका परिणाम ये भी हुआ कि ये चीज़ें अभी भी चलती आ रही थी, बहुत लॉन्ग पीरियड तक ये चलता रहा, जहाँ पर इस्लाम या मुस्लिम्स क्रिश्चियंस को बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट कर रहे थे। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि वो जो मिक्स्ड पॉपुलेशन थी, उनके साथ जो ट्रेडिंग रिलेशन थे, आसपास के जो एरियाज़ थे जहाँ पर क्रिश्चियंस लोग थे, है ना, जिनके साथ ये ट्रेड कर रहे थे, एक लार्ज जो एरिया था इस्लाम का, मुस्लिम्स का ट्रेड कर रहे थे, उनके साथ जो उनका ट्रेडिंग रिलेशन था वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है ना? क्योंकि अभी जो प्रॉपर्टी आ रही थी, जो प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, जो पैसे आ रहे थे, इनकम हो रहा था इस्लाम रीजन का, तो वो क्यों, किस चीज़ की वजह से आ रहा था? बहुत अच्छे ट्रेडिंग रिलेशन की वजह से आसपास के लोगों से। और आसपास के लोग कैसे थे? क्रिश्चियंस लोग थे ना। तो जब अगर किसी भी एरिया को कैप्चर कर लिया गया और दूसरे क्रिश्चियन कम्युनिटी को केवल उनके धर्म की वजह से बैड ट्रीट किया गया, तो आसपास के जो क्रिश्चियंस होंगे वो भी तो इन, अगर वो डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते हैं तो वो मेंटली तो कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचेंगे, है ना? और इन सारे जो क्रूसेड्स हुए, ये सारे जो धर्म युद्ध हुए हैं, इसका रिज़ल्ट यही देखने को मिलता है कि जो उनका ट्रेडिंग रिलेशनशिप था आसपास के लोगों के साथ, वो भी प्रभावित हो जाता है, वो भी अफेक्टेड हो जाता है। और साथ ही साथ दोनों का जो इस्लाम और क्रिश्चियन का रिलेशन था, जो कि बहुत हार्शर एटीट्यूड के साथ हुआ, वो
भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि ये क्रूसेड्स किस तरह से चेंज लाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत बड़ा एक चेंज भी हो गया है ना, जो उनका ट्रेडिंग रिलेशन है वो भी चेंज हो चुका है, जिसके वजह से उनका इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो ही जाएगा। और जो रिलेशन अभी इस्लाम और मुस्लिम के बीच था वो भी हमें यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखता है। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा सबको कि ये क्या धर्म युद्ध था और क्रूसेड्स और क्रूसेडर्स क्या थे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे हिस्ट्री में हमको, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी देखने को मिलता है, जो आज भी देख उसका असर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड everything in today's topic, or in our next class we will continue this chapter. After two topics we will complete this chapter. हमारे दो टॉपिक्स ही बच रहे हैं, जब हम उसको कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, in homework you have to frame 15 question with answers and send it in your Google Classroom timely. Okay, now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.